कुछ भी आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी इस चैनल पे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर इसको आप पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। हो सकता है 20 में 20 अंक हासिल कर सकते हैं अगर इसको ध्यान में आप रख के पढ़ेंगे तो आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के तरफ। आकाश गंगा के रचयिता के नाम है, तो आकाश गंगा के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभु गण अति सचुपाए। इसमें नारद मुनि को दर्शाया गया है कि उनका जो मन था वो दूसरे के हाथ यानी कि माया के वश में था, जो कि शिव के गण देख करके उनको बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। उनकी हंसने की बातों को ये जो नारद मुनि जी हैं वह भ्रम में पड़ गए, क्योंकि उनकी बुद्धि तो माया के वश में थी। तो ये भ्रम में पड़ करके उनकी बातों को, उनकी प्रशंसाओं को बहुत अच्छा समझ रहे थे, बहुत ही भली प्रकार समझ रहे थे, तो इसलिए इसमें हास्य रस है। ऑप्शन ए इसका भी सही है, हास्य रस। बंदहु मुनि पद कंज रामायण, जे ही निरमयु के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। यह बंदहु मुनि पद कंज में यह एक सोरठा है जिसमें 11 और 13 की मात्राएं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन डी सही है। क्योंकि 11 तो मात्रा है नहीं, 26 मात्राएं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी ही हम सही मानते हैं। अस्थि शब्द का तद्भव बताइए, तो अस्थि शब्द का तद्भव होगा हड्डी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं हम। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा, यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। महाशयः का संधि विच्छेद बताइए, तो महाशयः का संधि विच्छेद होगा महाधन आशय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। अज्ञान का विलोम है, अज्ञान का विलोम होगा ज्ञान या ज्ञानी, तो अज्ञान का विलोम होगा ज्ञान। मधुना रूप मधु का है, मधु का रूप जो है मधुना वह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो निम्नलिखित में से जो जयशंकर प्रसाद है ना, बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। कफन और पूस की रात कहानियों के लेखक कौन है? तो कफन और पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सॉरी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, पर्दा कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसके रचनाकार यशपाल जी हैं, तो ऑप्शन बी सही है इसमें।
ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास जी की रचना है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, तो बिहारी नहीं है ना, तो घनानंद है। रीतिबद्ध धारा के कवि केशव दास जी हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास जी हैं, जो कि अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि हैं? भक्तिकालीन ना तो बिहारी है, ना जयशंकर प्रसाद, ना सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ऑप्शन ए सही है, कबीर भक्तिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? तो हास्य रस को रसराज कहा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि मुख को मयंक के समान माना गया है। मयंक से यानी कि चंद्रमा से तुलना की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि शब्द है तत्सम, कवि शब्द है, ऑप्शन डी सही है, कवि तत्सम है। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, भागीरथी। हल्दी शब्द का तत्सम है? हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होगा, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, निष्कपट का संधि विच्छेद होता है निस धन कपट, यानी कि इसका उपसर्ग भी क्या होगा? निस होगा, ऑप्शन सी सही है। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप है नदीभ्य, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। पठ धातु का लृट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है, पठ धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप है पठिष्यत, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी हैं। मृगनयनी के लेखक का नाम है, मृगनयनी के लेखक का नाम है वृंदावन लाल वर्मा। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जो कि ऐतिहासिक कथा है। यह ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर तथा उनकी पत्नी गुर्जरी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा है। इस कहानी के माध्यम से मान सिंह तोमर का चरित्र चित्रण भी किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर रामधारी